नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आजादी के 75 साल बाद भी आज भी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई है। आलम यह है कि सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन इलाज तो दूर की बात है, मरीजों को समय पर एंबुलेंस तक नहीं मिल पाती है। दमोह के स्वास्थ्य सुविधा की उस समय पोल खुल गई जब एक मजबूर पति अपनी गर्भवती पत्नी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा। तो वहीं सतना में लोग मौसमी बुखार से परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हैं कि इलाज के बजाय अस्पताल में अपने फोन पर समय बिता रहे हैं, तो कहीं अस्पताल में ही झाड़ फूंक का खेल खेला जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश भर में कई और भी ऐसे अस्पताल हैं जहां की यही स्थिति है। आखिर क्यों इतने सालों बाद भी लोगों को अच्छी सुविधाएं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अलग है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें खुद लचर व्यवस्था का हाल बयां कर रही हैं। ऐसी ही तस्वीर दमोह के हाटा सिविल अस्पताल क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली, जिसके बाद लाचार पति ठेले पर ही अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। लेकिन अस्पताल में स्टाफ न होने के चलते महिला का इलाज नहीं हो सका। घंटों इंतजार करने के बाद रेफर कर दिया गया। डिलीवरी है और हम घर से ठेले लेके गए अस्पताल में, ठेला लेके गए थे। कौन सी अस्पताल गए थे? रहने की। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ बोले कि 3 घंटे बाद आना, तो हमने 3 घंटे बाद हम क्या करेंगे मैडम से बोले। अब दूसरी मैडम आई थी तो उन्होंने फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर हम यहाँ पर आए। वहीं इस मामले पर बीएमओ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां उन्होंने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच कराने की बात कही है। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है, उसको अभी संज्ञान में लिया है और अभी पता करते हैं कौन सी स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी वहाँ पर। निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी और ठेला पर आया है तो यही पता किया जाएगा कि 108 एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुँची या जननी क्यों नहीं पहुँची है। अभी महिला को सिविल अस्पताल हटा लाया गया था और उसका परीक्षण करने के उपरांत जो भी स्थिति ठीक नहीं थी उसकी, इसलिए जिला चिकित्सालय दमोह भेजा गया। वहीं दूसरी तस्वीर सतना से सामने आई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर इलाज के बजाय टाइम पास करते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें डॉक्टरों ने अस्पताल को आराम गृह बना लिया है, वो भी ऐसे समय जब जिले में मौसमी बीमारी वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन महाशय हैं कि लेटे हुए मोबाइल में व्यस्त हैं। कहने को तो मुकुंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 डॉक्टर तैनात हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवा का हाल बदहाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था को ठेंगा दिखाती ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। अभी तक आपने अस्पताल की लचर व्यवस्था और डॉक्टरों की लापरवाही की तस्वीर देखी, लेकिन अब हम ऐसे अस्पताल से रूबरू कराएंगे जहां इलाज से ज्यादा यकीन अंधविश्वास में दिख रहा है, जहां इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती मरीज को झाड़ फूंक का सहारा लेना पड़ा। मामला सतना की अमरपाटन का है, जहां देवरी इटमा गांव की रहने वाली युवती को तबीयत बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। उसका इलाज चल ही रहा था कि उसके परिजन कहीं से बाबा को पकड़ लाए और झाड़ फूंक कराने लगे। वहीं अस्पताल के अंदर हुई इस घटना का बीएमओ ने संज्ञान लिया है और जाँच कराने की बात कही है। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि एक झाड़ फूंक का केस हमारे कैंपस में देखने को मिला है, और जैसे ही हमें पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हमने तुरंत उसको उसी समय रुकवाया। और ये चीज़ उनके परिजनों ने, एक युवती थी जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, वंदना नाम की, जो कि बुखार से ग्रसित थी, जिसका इलाज चल रहा था हमारे हॉस्पिटल में, और उसी के परिजनों ने उनको बुलाया झाड़ फूंक के लिए, जिसके लिए हमने तुरंत उनको फिर बंद करवाया और उचित कार्रवाई की। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जहां सरकार लगातार प्रयासरत है, वहीं सरकार की कोशिशों पर पलीता लगाने वाले भी कम नहीं हैं। अब देखना है कि प्रशासन इन मामलों पर क्या एक्शन लेता है। दमोह से संजय सरवरिया और सतना से नजीम सौदागर के साथ टीम न्यूज स्टेट। ये आज के भारत की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जो दिखा रही है कि हम चांद पर पहुंचने की बात तो करते हैं,
चांद पर घर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन जमीन पर हालत अभी भी ऐसी है कि वहां पर मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती। कहीं पर मरीज दम तोड़ देते हैं, कहीं पर मरीज लंबी लंबी कतारों में लगे हैं कि साहब एक बार हमारा चेकअप तो कर लीजिए, और अंदर डॉक्टर साहब हैं कि टांग पर टांग रखकर बढ़िया टेबल पर टाइम पास कर रहे हैं। अब ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे डॉक्टरों पर, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को। तमाम खास मेहमानों के साथ प्रदीप माहौर जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, योगेश गुप्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही दुर्गेश हमारे सहयोगी सीधा जबलपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। प्रदीप जी, क्या इन्हीं तस्वीरों के दम पर आप दम भरते हैं? देखिए क्या है, सबसे पहले जो एम्बुलेंस का मैटर है, ऐसे पहले भी कई सारे केसेस आए और उनमें जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसका रीजन ये समझ में आया कि जो व्यक्ति एम्बुलेंस ना मिलने की बात कर रहा था उसने कहीं भी प्रॉपरली एम्बुलेंसेस के लिए फोन ही नहीं किया। तो उसने क्या किया कि उसने किसी लोकल जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क किया कि एम्बुलेंस का कोई इंतजाम हो जाएगा। उन्होंने अपने विवेक के हिसाब से कुछ भी बता दिया। तो ये मैटर पूरा का पूरा, मैं इस मैटर की नहीं बोल रहा हूं, इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तब समझ में आएगा, लेकिन जो भी बाकी हुए हैं उनके अंदर ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं इस एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि एम्बुलेंसेस के नंबर अवेलेबल हैं, आपको वहां पे कॉल करना है और एम्बुलेंस जो है वो निःशुल्क या बिना बहुत लिमिटेड खर्चे के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो झाड़ फूंक का मामला आया है उसको आप वीडियो को भी ढंग से देखिए। उस वीडियो में वो स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके परिजन मरीज के खुद ही इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है कि चीजों को कंट्रोल करने के बाद भी ये क्या है कि आइसोलेशन में छुप के हो जाती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको ट्रैक करना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी इस टाइप का वीडियो वायरल हुआ है, डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और ये झाड़ फूंक की एक्टिविटी तो कम से कम जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन रही बात हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था के ऊपर, प्रदीप जी मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि इन तस्वीरों के बावजूद भी आप बचाव करने में जुटे हैं सर। एम्बुलेंस के आप जागरूकता की बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, उस व्यक्ति ने एम्बुलेंस में फोन भी लगाया, एम्बुलेंस नहीं मिली, अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में स्टाफ नहीं था, ये कहा गया उसे रेफर कर दिया गया आगे के लिए रेफर कर दिया गया। तब तक सर स्थिति गंभीर बन गई थी। वो तो भला हो किसी समाज सेवी का जो एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई, नहीं तो एम्बुलेंस नहीं मिलती। और सर जरा इस बात का आकलन कीजिए ना प्रदीप जी कि एक महिला जो प्रसव पीड़ा से लगातार करहा रही है उसकी स्थिति गंभीर होने तक पहुंच गई सर। और गांव ग्रामीण हर जगह एम्बुलेंस पहुंच रही है, सभी व्यवस्थाएं, ये तो उन्हीं व्यवस्थाओं के दावों की पोल है ना सर जो खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये क्या है कि कई जगह पे जो भी इश्यूज दिखाई पड़े हैं इनको सही में सॉल्व करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर मिशन सेहत जो है उसको लॉन्च किया है। मिशन सेहत के अंदर जितनी भी पुरानी मशीन्स हैं उनको सबको रिप्लेस किया जा रहा है, नई एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। बीएमआई मशीन जो है हर ओपीडी के अंदर लगी हो ऐसी व्यवस्था की जा रही है। डिजिटल एक्सरे जो है 41 हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, 119 सिविल हॉस्पिटल्स में से है। और इसके अलावा और भी जो मॉडर्न मशीनरी है वो वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। तो ये मिशन सेहत जो चलाया गया वो इसीलिए चलाया गया है कि जो भी लूप होल्स हैं हमारी हेल्थ व्यवस्था के अंदर वो सारे के सारे उनको इंप्रूव किया जाए और अगर किसी की नेग्लिजेंस सामने आती है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ये जितने भी केसेस मुझे नजर आए इसके अंदर ज्यादातर केसेस ये समझ में आए कि ये नेग्लिजेंस के केस हैं जहां डॉक्टर्स की तरफ से, हेल्थ वर्कर्स की तरफ से या एम्बुलेंस जो तो यही तो सवाल बनता है ना सर। सरकार की तरफ से तो तमाम व्यवस्थाओं के दावे भी होते हैं और सरकार की तरफ से हमने जो बिल्डिंग लगातार हम दिखाने, देखिए जरा ये तस्वीरों पर कि वो वहां अस्पताल बनकर तैयार है लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है। एम्बुलेंस को फोन किया जाता है तो एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है। सतना में देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब टाइम पास कर रहे हैं, बढ़िया बैठे हुए हैं और मरीज परेशान है। तो ये तो ऐसे अधिकारियों और ऐसे डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना सर कि कम से कम आगे इस तरीके की कोई हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन योगेश जी आपको क्या लगता है, अगर इस तरीके की तस्वीर, अगर इस तरीके की बदहाली की तस्वीर नजर आती है तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है जब एम्बुलेंस नहीं मिलती है, जब डॉक्टर टाइम पास करते हैं? तो आदर्श जी
सीमा पर मरता जवान, आत्महत्या करता किसान और दम तोड़ता हुआ इंसान, यही भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। पिछले 17-18 वर्षों से माननीय शिवराज जी प्रदेश के मुखिया हैं। बेहद शर्मनाक वाकया रोज देखने को मिलता है, चाहे वो दमोह, सतना, काला पीपल या भोपाल शहर की बात करें हम, तो ये रोजमर्रा की बात हो चुकी है कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो लापरवाही है। देखिए, अगर हम ये स्वास्थ्य उपकेंद्र, PHC सेंटर और एम्बुलेंस की अगर बात करें तो आपको मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि 26 जनवरी 2022 को मामा शिवराज जी ने लाल परेड ग्राउंड से 108 एम्बुलेंस का जो रवानगी दर्शाई गई थी, आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से और प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से तब ये दावे किए गए थे कि हम ऐसी 500 से लेकर 1000 एम्बुलेंस पूरे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में पहुंचाएंगे। बावजूद इसके कितनी एम्बुलेंस, कितनी आज अस्पतालों में सुचारू रूप से कार्यरत है। एम्बुलेंस के कर्मचारी बदतमीजी से बर्ताव करते हैं, मरीजों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कई एक केस ऐसे जानने में आए कि उनको मरीजों को बीच रास्ते में उतार दिया जाता है। तो इस प्रकार के तमाम वो वाकये हैं जो शिवराज प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उदाहरण दूंगा कि डॉक्टर मरावी जो अधीक्षक हमीदिया हॉस्पिटल के हैं, इनके ऊपर 70 से 80 ज्यादा नर्सों ने यौन प्रताड़ना के केस दायर किए। क्या हुआ साहब? उनको माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी का संरक्षण प्राप्त था, शिवराज जी का संरक्षण प्राप्त था, लीपापोती की गई, डॉक्टर मरावी को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया और पुनः एक माह बाद फिर बिठा दिया गया। तो ये इस प्रकार की जब तक क्रियाकलापों को अंजाम शिवराज सरकार देती रही, तब तक कर्मचारियों के, डॉक्टरों के और नर्सिंग स्टाफ के हौसले बुलंद रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, भली भांति पहचानते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भ्रष्टाचार की शुरुआत ही ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। तो हमें डर काएगा जब हमारे संरक्षण देने वाले ही भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो यही ठीक है, लेकिन योगेश जी, आप ही की पार्टी इस बात को लेकर दम भरती है ना, दावा करती है ना कि किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं, अपने जनप्रतिनिधि को देखकर वोट कीजिए। दमोह की जनता ने तो उपचुनाव में आप ही के पार्टी के कैंडिडेट को जिताया ना सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारी तो फिर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या उन्होंने काम किया? क्या उनके इलाके में अगर इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तो ये आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के विधायक जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके सोचने की बात नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि काला पीपल से माननीय कुणाल चौधरी जी ने और दमोह से हमारे टंडन जी ने जो विधायक चुने गए, उन्होंने भरपूर तरीके से शिवराज प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षण कराया। समय समय पर जीतू पटवारी जी, सज्जन सिंह वर्मा जी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इनको कटघरे में खड़े करते हैं, मगर ये सुधार की जगह कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस मौतों पर राजनीति कर रही है। यहां हमने कोरोना काल में देखा था कि दम तोड़ता हुआ इंसान, कंधे पर रखा हुआ ऑक्सीजन का सिलेंडर और स्वास्थ्य सेवाएं लचर, जिस प्रदेश का मुखिया 18 साल से शिवराज सिंह चौहान थे, उसके राज्य में, उसके शासन में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या बदहाल था, ये आपसे और हमसे और मध्य प्रदेश की जनता से नहीं छुपा है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज जी को कुर्सी से मुक्त किया था, मगर धन बल, बाहुबल, भ्रष्टाचार से अर्जित। एक तस्वीर सतना की निकलकर सामने आई है, एक तस्वीर दमोह की निकलकर सामने आई है। योगेश जी, अगर मैं ये कहूं तो क्या गलत है कि जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी वहां के जनप्रतिनिधि की है? अगर व्यवस्थाएं, अगर वहां पर एम्बुलेंस नहीं मिली उस महिला को, उस व्यक्ति को जो लगातार फोन करता रहा कि मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से परेशान है, जरा एम्बुलेंस भेजिए, तो क्या सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी एक ही की है या फिर जनप्रतिनिधि भी उतने ही जिम्मेदार हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि के नाते माननीय टंडन जी ने और दमोह से हमारे बड़े दिग्गज नेता मुकेश नायक जी जो भोपाल में प्रभारी हैं, उन्होंने स्वास्थ्य आयुक्त को कॉल किया है, SDM से संपर्क साधा है और तत्काल प्रभाव से संबंधित लोगों को निलंबित करने की, उनको हटाने की। ठीक है प्रदीप जी, इस सवाल का जवाब आप तैयार रखिएगा। वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से तो लगातार कदम उठाए जाने की बात कहती है, लेकिन सरकार उनकी सुनती नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों की सुनती नहीं है, हर बार आरोप लगते हैं। दुर्गेश और हमारे साथ जितेंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र के पास पहले चलते हैं। जितेंद्र, जरा राजधानी से ये बताइए मुझे कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली की तस्वीर पूरे राज्य से अलग अलग जगहों से ऐसे निकलकर सामने आती है, और जब हम बात करते हैं कि आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, क्योंकि ये कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपके स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है तो किस तरीके की कार्रवाई की बात होती है और किस तरीके की कार्रवाई होती भी है या फिर सिर्फ लीपापोती होती है?
हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे फ्लैशबैक में। तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में करीब 1000 से ज़्यादा जो एम्बुलेंस थी उनका वितरण किया गया था। अलग अलग जो हमारे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर इन एम्बुलेंस को पहुँचाया गया था ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी मरीज को किसी समस्या का समाधान की परेशानी ना करना पड़े। ये तो 1000 एम्बुलेंस अलग थी, इसके पहले और भी ज़्यादा जो एम्बुलेंस थी वो अलग अलग जिलों में दी गई हैं। तो देखिए, राजनेताओं पर आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो प्रशासनिक अमला है उसकी भी यहाँ पर गड़बड़ी पूरी तरीके से नजर आ रही है। वहाँ का जो CMHO है, वहाँ के जो कलेक्टर हैं, वहाँ के जो मुख्य जो होते हैं स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, आखिर उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके क्षेत्र में एम्बुलेंस पहुँची है तो आपका जो स्टाफ है वो काम किस प्रकार से कर रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस पहुँचाई गई थी तो ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस समय पर क्यों नहीं पहुँच रही है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ये उनकी भूमिका होती है कि वे अपने अधिकारियों से बात करें, उनसे चर्चा करें, अगर इस प्रकार की कोई समस्या सामने निकल कर आती है तो उस दृष्टि से अवगत कराएं अपनी सरकार को, ताकि सरकार इस मामले में एक्शन लें। हमने देखा है कि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले एक शव वाहन ना मिलने के चलते एक व्यक्ति अपने परिवार के एक सदस्य की जो लाश थी उसको बाइक पर बांध कर लेकर गया था, क्योंकि उसको शव वाहन नहीं मिल पाया था। अभी ताज़ा तस्वीर निकल कर आई है, उसमें हमने देखा है किस प्रकार से ठेले पर जो एक गर्भवती महिला थी उसको उसका पति लेकर पहुंचता है, प्रसव पीड़ा उससे होती है और उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। इसके पहले हमने देखा है कि झाड़ फूक की जो तस्वीरें हैं वो अस्पतालों से निकल कर आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो इसके पीछे दोषी हैं वो सभी है। जिस प्रकार से जो लचर व्यवस्था मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की देखने को मिल रही है, वाकई में वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है सरकार पर, प्रशासनिक तंत्र पर। जहां एक और ये माना जाता है कि अच्छा मैनेजमेंट और गुड मैनेजमेंट के जरिए मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक अमला है वो कार्य करता है, तो आखिर चूक कहाँ हो रही है, आखिर कहाँ वो एम्बुलेंस गई जो मध्य प्रदेश में आई थी। 1000 से ज़्यादा जो एम्बुलेंस थी वो यहाँ से निकली थी और उसको लेकर ट्वीट भी किए गए थे। लगातार बताया गया था कि अब किसी को भी कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी और अगर कहीं पर किसी को कोई परेशानी होती है तो एम्बुलेंस इतनी हाईटेक बनाई गई कि वहीं पर समय रहते उसका जो एक इलाज है वो हो सकता है। तो जब समय रहते आप इलाज करने का दावा कर रहे हैं तो आखिर वो एम्बुलेंस गई कहाँ, आखिर क्यों उस महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है उसकी भी यहाँ पर एक जिम्मेदारी बनती है कि ये पूरी तरीके से जो तस्वीर है उसको क्लियर करे। और कहीं ना कहीं लगातार हम देखते हैं कि एक के बाद एक हजारों की संख्या में एम्बुलेंस का वितरण किया जाता है, हाईटेक एम्बुलेंस दी जाती है, सौंपी जाती है अलग अलग जिलों को। उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों निकलकर सामने आती है? प्रदीप जी, सवाल का भी जवाब तैयार रखिएगा कि आखिर चूक कहां हो रही है, जिम्मेदार कौन है। लेकिन आइए दुर्गेश के पास आपको लिए चलते हैं, जबलपुर से जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, जरा ये बताइए और ये समझाइए, क्योंकि ये तस्वीर तो जबलपुर, सतना और आसपास जिलों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जबलपुर से जो आंकड़े, जो सर्वे की रिपोर्ट निकलकर सामने आई वो तो और ज्यादा चौंकाने वाली थी। ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके पास ना तो पार्किंग का लाइसेंस है, ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके पास ना तो फायर एनओसी है, ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके आसपास की जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त नजर नहीं आती है, घर में ही वहां अस्पताल खड़ा कर दिया है। लेकिन कहां कमी लग रही है? प्रशासनिक व्यवस्था और क्या प्रशासनिक अमला अभी भी नजर आता है कि सोया हुआ है या नींद से उठा है, खासतौर पर जबलपुर में उस घटना के बाद? बिल्कुल आदर्श, कहीं कहा जाएगा कि जब प्रशासन का अमला जागता है जब कोई घटना हो जाती है। अमूमन जबलपुर में हमने जिस तरीके से देखा कि एक अस्पताल में अग्निकांड हुआ, 8 लोग उसमें जिंदा जल गए और उसके बाद फिर ये प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए आदर्श कि प्रशासन हो या फिर जिम्मेदार सिस्टम इस बात का इंतजार करता है कि कब कोई हादसा हो और उसके बाद फिर हम कार्रवाई के लिए कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि जबलपुर की हम बात कर लें तो लगातार इस तरह के हालात बनते रहते हैं, इस तरह की स्थिति बनती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो कभी सख्त कार्रवाई नहीं करता है। अमूमन होता यही है कि जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद लिस्ट बनाई जाती है, जिम्मेदारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन आदर्श, जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें उन क्षेत्रों की हैं जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, यानी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाने के लिए सरकार हर साल बजट में लाखों करोड़ों रुपए का खर्च बजट रखती है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करती है और ये कहती है कि हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाएंगे। निश्चित तौर पर पिछले 10-15 सालों में थोड़ी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अगर हम ये बात का गौर करें कि इन संसाधनों को चलाने के लिए क्या जिम्मेदार लोग हैं, तो इस बात का जवाब है नहीं। मध्य प्रदेश में आज भी 50% से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है। पूरे जबलपुर संभाग की मैं बात करूं तो अभी भी सरकारी अस्पतालों में आई स्पेशलिस्ट नहीं है, अभी भी सरकारी अस्पतालों में चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं है, अभी भी सरकारी अस्पतालों में कई सिविल सर्जन नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। तो ये बात दर्शाती है कि आखिरकार डॉक्टर इसका काम, सरकारी काम करना क्यों नहीं चाहते। नर्सिंग स्टाफ की जबरदस्त कमी है पूरे मध्य प्रदेश में।
जिस अस्पताल में जितने डॉक्टर, जितना नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, उससे महज 25% ही काम कर रहा है। तो और निश्चित तौर पर जो 25% काम कर रहे हैं उसमें भी वो डॉक्टर ही कम करते हैं, प्रशासन की कागजी कार्रवाई ज्यादा करते हैं। तो इससे साबित होता है कि किसे जो प्रशासन जो है लचर है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है ना कि दुर्गेश, स्टाफ की कमी तो है, लेकिन जहां स्टाफ है वहां ये नजर आता है कि जैसे ये अस्पताल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आधे से ज्यादा दिन आते ही नहीं है। कहीं आते हैं तो मरीज बाहर लाइनों में लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना बढ़िया टांग रखे हुए हैं टेबल पर और बढ़िया मोबाइल चला रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जनता परेशान, बाहर मरीज परेशान है। प्रदीप जी, एक एक कर 2 सवालों का जवाब दीजिएगा जो मैंने आपसे पूछे, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा सर कि अब स्टाफ की कमी नजर आती है क्या सर, और अगर स्टाफ की कमी है तो उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? जी देखिए, सबसे पहले जो पहला सवाल है कि ये इसमें जिम्मेदारी किसकी है। जब भी कोई इस तरह की कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो वो हमारा व्यक्ति है, हमारे भारत का नागरिक है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इतनी सारी एम्बुलेंस होने के बाद अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा हमको महसूस होता है कि ओवरलोडेड हो गई है किसी कारण से, कभी कुछ लोग ज्यादा बीमार हो गए, वहां पे 8 एम्बुलेंसेस हैं, 8 जो हैं वो गई हुई हैं, वो लौट के आएंगी, उसके बाद लेके जाया जा पाएगा। इसके बाद भी बहुत सारी एनजीओज हैं जिनकी उनकी खुद की एम्बुलेंसेस हैं। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में अपने एनजीओज की जो एम्बुलेंसेस हैं उनसे कांटेक्ट करके रखा हुआ है। तो वहां पे क्या है, कोई भी अगर समस्या आती है तो उनके पास खबर पहुंचती है तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन क्या है कि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर से निकल के अगर मान लीजिए कोई एमएलए हैं, कांग्रेस के हैं, ठीक है, उनको जनता ने जिताया हुआ है, तो क्या उनकी थोड़ी बहुत जवाबदारी नहीं बनती है? वो सिर्फ इतना बोलेंगे कि भाई सरकार जो है वो ये करते हैं, मैं क्या बोलते हैं सरकारी अमले से बात सीधा सवाल पूछूं तो सर, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो है प्रशासन जो है जिसने एक्शन नहीं लिया, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं एम्पैथी की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि वो व्यक्ति जो है अपना व्यक्ति है, उसके लिए सबकी, चाहे क्या बोलते हैं वो सरकार, हमारे पास भी अगर सूचना हो जाए, हमारी खुद की भी कार होना, तो हम उठा के ले जाके और उनको पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह का एक बिहेवियर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक उंगली उठा दें कि हाँ सरकार ने ये कर दिया, बस सरकार के ऊपर उंगली उठा के। कांग्रेस का जो अभी रवैया बना हुआ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि सिर्फ सरकार पे आरोप लगा दो, अपना काम खत्म। हमारी सरकार नहीं है, बदलते हुए भारत की बदली हुई तस्वीर कुछ इस कदर की तो नहीं देखना चाहते ना हम देखना चाहते, ना आप देखना चाहते, ना सरकार देखना चाहती, ना पूरी दुनिया देखना चाहती है। बिल्कुल नहीं देखना। ठेले पर लेकर जब गांव की बात होती है कि हम तो गांव को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। हृदय विदारक, मैं एक चीज बोलूंगा, ये हृदय विदारक तस्वीर है कि ठेले पे लेके जाना पड़ रहा है इसको, और देख के बड़ा दुख हुआ। चूक कहां मानते हैं सर? जो कोई भी रिस्पांसिबल है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। चूक कहां मानते हैं सर? चूक बेसिकली देखिए, चूक मैं मानता हूं, अब देखिए रिपोर्ट आएगी तब समझ में आएगा, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चूक किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए प्रदीप जी? लेकिन कि आगे से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने ना आए, स्ट्रिक्टली ऐसे लोगों को टर्मिनेट किया जाए। ठीक है, योगेश जी अपनी बात रखिए, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं प्रदीप जी से एक और रिएक्शन लूंगा। देखिए, आपके संवाददाता दुर्गेश जी ने काफी मुख्य बिंदुओं को इस डिबेट के दौरान उभारा, जिसमें एक डॉक्टरों की कमी, नर्सिंग स्टाफ की कमी, व्यापम 1, 2, 3, 4, 5 ये हुए, ये एक बहुत बड़ा कारण है डॉक्टर्स की कमी का। नर्सिंग स्टाफ में अभी 300 से ज्यादा फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का जो खुलासा आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से जनता की नॉलेज में आया है, इनको परमिशन किसने दी? भू माफिया, अस्पताल माफिया, नर्सिंग माफिया, इनको पैदा किन लोगों ने किया? इन लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग आज सरकार में सत्ता में काबिज है। इन्होंने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फंड स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर दोनों हाथ से लुटाया और बंदरबाट किए। उसका कारण है कि आज कई पीएचसी में, कई स्वास्थ्य केंद्रों में तो ना तो स्टाफ है, ना वहां स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना वहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, ना ही शौचालय है, और सड़कें तक नहीं है। कई जगह हमने देखा खटिया पर शव ले जाते हुए, अभी हाल ही में बारिश। प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए, शर्मनाक वाकया था। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है सर? हर जगह से ऐसी तस्वीरें और ये जो आंकड़ों की बात हो रही है, आंकड़ों में नजर क्यों आता है सर फिर ये सारी चीजें? और ये भी बताइएगा, कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि सुनते नहीं है आप कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बात सरकार? मेरे मित्र प्रदीप जी मानवीय संवेदनाओं की बात कर रहे हैं। सुन के समझ लिया आपकी बात, 30 सेकंड।
30 सेकंड योगेश 10 मिनट में बात रखिए, वक्त मेरे पास 1 ही मिनट का है। प्रदीप जी ने मानवीय संवेदनाओं की बात करी। मानवीय संवेदनाओं का जिस प्रकार पिछले 8-10 सालों में हनन किया जा रहा है, ये लोग ठीक है जवाब दीजिए प्रदीप जी जल्दी से जो बात। हाँ देखिए योगेश जी, क्या है, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की भी है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी है, सबको मिलकर इसके अंदर प्रयास करना पड़ेगा। कहीं भी कोई अगर व्यवस्था अगर में चूक है तो बिल्कुल आपके यहां से अगर कोई बात उठाई जाएगी तो बिल्कुल सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिक्स अलग। अरे सर, सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, सरकारी अस्पतालों में बिल्डिंग बना दीजिएगा और ताला लटका रहेगा, वहां स्टाफ नहीं पहुंचेगा तो उसे रखना तो आप ही की जिम्मेदारी है ना सर, सरकारी की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनका नवनिर्माण हुआ है और उनके अंदर स्टाफ जो है उसकी व्यवस्था की जा रही है, तो वो व्यवस्था जो है होगी। और बाकी जो है जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो मिशन सेहत चलाया गया हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत ही ठीक है दावे हैं, अब लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले की कई जगह इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। ये ऐसा उदासीन रवैया जिसका नतीजा ये होता है कि एक मरीज को परेशान होना पड़ता है, एक पत्नी को अपने लेकर दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन इलाज के लिए उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, योगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उसके अलावा दुर्गेश और जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बदले की तस्वीर कब, यही न्यूज स्टेट सवाल पूछ रहा है। उम्मीद है कि इस तरीके की तस्वीरें कम से कम जब हम बात करते हैं कि चांद पर पहुंचने की, जब हम बात करते हैं कि दुनिया में भारत सबसे आगे चल रहा है, तो ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीर हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं और ना ही हम देखना चाहते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।